हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, जो वन लाइनर का एक क्वेश्चंस हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें से आज मैं बीपीएससी का जो ऑडिटर पंचायती राज पीटी एग्ज़ाम जो हुआ था पिछले साल, तो उसी का वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ। बीपीएससी और बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा वो सारे क्वेश्चंस मैं इसमें करवाया हूँ। आज बात करेंगे ऑडिटर की। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है। तो यह भारतीय संसद के अनुमोदन के द्वारा भारत की संचित निधि से भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है। तो केवल एक जगह हुआ है, तो वह अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है। तो यह निर्धारित करता है ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। ठीक है फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहता है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो केवल संसद के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। और चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंच जाए। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो राज्य में अगर बात करें तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में तृतीय और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है। तो 3 वर्षों का अंतराल है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावी हुआ, कब पारित हुआ। तो 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि ट्राइसेम जो कि ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना है, जिसे ट्राइसेम कहते हैं, किसका एक कार्यक्रम है। तो यह ग्रामीण विकास विभाग का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट बात करें तो भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी। तो 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन कब किया गया। तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। नेक्स्ट है नाबार्ड जो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक है, का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है ग्रामीण साख। नेक्स्ट है भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि किससे संबंधित है। तो 1980 से 1985 के बीच छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो टोटल 38 जिले हैं। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय वायसराय था लॉर्ड लिटन। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो 1833 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम। नेक्स्ट है किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो सारण में हुआ था। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। तो जुलाई 1957 ईस्वी में। किस वर्ष बिहार किसान सभा का स्थापना की गई। तो 1929 ईस्वी में किया गया था। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो हसन इमाम बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। बिहार के किस नगर में 1922 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किया गया था। तो गया में किया गया था 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। हीरे का चमक का कारण क्या है। तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हीरे के चमक का कारण है। कोहरे में हम देख क्यों नहीं सकते हैं। क्योंकि कोहरे की बूंदे द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, जिस कारण हम कोहरे में नहीं देख सकते हैं। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर क्यों स्थानांतरित किया जाता है। तो शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए किया जाता है। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो तार की लंबाई पर एक फ्यूज की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर धातु की विद्युत चालकता क्यों घटती है। क्योंकि तापमान बढ़ने से
इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, जिस वजह से तापमान बढ़ने पर धातु की विद्युत चालकता घट जाती है। नेक्स्ट है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण कब खो देते हैं? तो जब उसे गर्म किया जाता है तो सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। नेक्स्ट है तप्त तार अमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो एसी और डीसी दोनों के लिए होता है। फोटोन क्या है? तो फोटोन प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है? तो ट्राइटियम रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है। नेक्स्ट है भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो इल्मेनाइट है। नेक्स्ट है किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो जाइमेज। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो कोलाइडों को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनने से रोकने के में जिलेटिन का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें कौन सी है? तो यह NO और O2 है। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन किस पर आधारित है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर आधारित है। कौन सा यौगिक विंटरग्रीन तेल कहलाता है? तो मेथिल सैलिसिलेट विंटरग्रीन तेल कहलाता है। यूरिया की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? तो बाईयूरेट परीक्षण के द्वारा की जाती है। थैलेसेमिया एक आनुवंशिक रोग है जो किसको प्रभावित करता है? तो रक्त को प्रभावित करता है। एंटाअमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? तो परिपक्व पुटी होती है। कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा। दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटोजोआ उपस्थित होता है। पक्षी हमें नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। द्विबीजपत्रीय पौधों के तने में संवहनीय मंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो संपावर्षिक के रूप में होते हैं। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को किस माध्यम में उगाया जाता है? तो लौह रहित माध्यम में उगाया जाता है। एना एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो जनवरी 2018 ईस्वी में चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ हुआ। रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है? तो सऊदी अरब की है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई है? तो सुमन कुमारी नियुक्त की गई है। कश्मीर की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद कश्मीर की बेटी पुस्तक के लेखक हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई थी। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विजय कुमार चौधरी हैं। नारियल के फलों का फैलाव कैसे होता है? तो मेसोकॉर्प के द्वारा होता है। तो फ्रेंड यह थे कुछ क्वेश्चन जो पंचायती राज ऑडिटर में पूछा हुआ क्वेश्चन था बीपीएससी का पीटी में। तो इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।